नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सिर्फ आज 11 अप्रैल है तो सिर्फ 11 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहता है, उसमें 2021 का मिला रहता है, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 11 अप्रैल तक रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने मानव तस्करी के मामले से निपटने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुभारंभ किया था? कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। कौन सा? किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस आयोग ने मानव तस्करी के मामले से निपटने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? तो कौन किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन किया है? राष्ट्रीय महिला। आगे देखिए, किस राज्य ने बाल मुक्त जिला घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया? यानी कि कौन सा राज्य का एक गांव है जो बाल विवाह मुक्त करने वाला पहला राज्य का गांव बन गया है? तो कौन सा? उड़ीसा। क्या चीज़? उड़ीसा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि किस राज्य ने बाल मुक्त जिला घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? उड़ीसा बन गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी का आधारशिल रखा है? तो सबसे पहले आपको याद करना है कि आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। अब योग अकादमी का आधारशिल कहाँ में रखे हैं? तो हैदराबाद में रखे हैं। कहाँ में रखे हैं? हैदराबाद में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग अकादमी खोलने का आधारशिल कहाँ में रखे हैं? तो हैदराबाद में रखे हैं। कहाँ में रखे हैं? हैदराबाद में। आगे देखिए, कौन सा राज्य एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बन गया है? ये हम कई बार आपको बताए हैं कि एलपीजी 100% एलपीजी मुक्त कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया। कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश होगा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा राज्य एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त भारतीय राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में और पीछे भी पढ़ाए हैं आपको, लेकिन आज फिर बताए थे। जैसे देखिए 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, 100% टीकाकरण वाला पहला जिला किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एलपीजी 100% मुक्त कराने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम हिमाचल प्रदेश। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ में बनेगा? यानी कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ में बनेगा? तो जयपुर में बनेगा। कहाँ में बनेगा? जयपुर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ में बनेगा? तो सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ में बनेगा? जयपुर में बनेगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ान योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। कहाँ से है? राजस्थान से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से। देखिए उड़ान योजना के बारे में हम कई बार आपको बताए हैं कि उड़ान योजना का संबंध कह दे कौन सा राज्य से है? तो राजस्थान से। लेकिन आपसे पूछ दे कि उड़ान योजना का संबंध किस आईआईटी से है? तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि उड़ान योजना का संबंध आईआईटी बॉम्बे से है और राज्य में कह दे तो राजस्थान से है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो जी अशोक कुमार को। किसे बनाया गया है? जी अशोक कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जी अशोक कुमार क्या है? तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं। कौन? जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। आगे देखिए एक पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021 नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयंत घोष। कौन है? जयंत घोष। देखिए किताब भी हम आपको कई 2022 में जितना सारा है एक एक कर हम आपको डेली बता दे रहे हैं। तो आप सीधे से देखिए क्योंकि हम वही लाते हैं प्रश्न जो परीक्षा में पूछने का संभावना है। तो आप सीधे से देखिएगा और बाकी आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़िए। करंट आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका अगर परीक्षा में करंट पूछेगा तो वह जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। तो आप
अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो झांग मिंग। कौन बने हैं? झांग मिंग। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि शंघाई सहयोग संगठन के नए सचिव कौन बने हैं, तो कौन बने हैं नए सचिव? तो बन गए महासचिव, तो झांग मिंग बने हैं। कौन बने हैं? झांग मिंग। आगे देखिए, हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई देश ने राज्य और बैंकों दिवालेपन घोषित हो गया? मतलब कि वहाँ का बैंक में मतलब कि पैसा नहीं रहा। तो कौन सा देश में? तो लेबनान देश में। कौन सा देश में? लेबनान देश में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई देश ने राज्य और बैंक दिवालेपन की घोषणा किया है? तो कहाँ? लेबनान में। अब देखिए, इससे पहले भी हम बताए थे कि आर्थिक संकट के कारण एशिया का कौन सा देश है जो मतलब कि आपातकाल लागू किया था? तो कौन सा देश था? कौन सा देश था? श्रीलंका। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आपातकाल, हाल ही में आपातकाल किस देश में लागू किया गया था? तो श्रीलंका में। एक प्रश्न और आपको बताए थे कि किस देश का मतलब कि संविधान भंग कर दिया गया था और मतलब कि वहाँ चुनाव फिर से होगा, यानी कि असेंबली भंग हुआ है। कहाँ में? तो पाकिस्तान में। आपसे पूछेगा कि आर्थिक संकट के कारण आपातकाल कहाँ में लगा है? तो श्रीलंका में। फिर दिवालिया, बैंकों का दिवालिया कहाँ में घोषित हो गया है? तो लेबनान में। और कहाँ, कौन सा देश का नेशनल असेंबली भंग कर दिया गया है? तो कौन सा? पाकिस्तान का। मतलब कि इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये हम बहुत बार बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश को। किसको? यानी कि 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है 2022 में? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। क्या देखिए, जब उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद होना चाहिए क्या कि फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? आंध्र प्रदेश। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन हो गया है? तो उत्तर प्रदेश हो गया है। यानी कि फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर वर्तमान में कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। और सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे का देखते हैं। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव का खर्च 70 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 95 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 95 लाख। यानी कहा कि बड़े राज्यों में चुनाव खर्च 70,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 70,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 90 लाख रुपया कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 90 लाख। अब देखिए आगे में, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? यानी कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऐसा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है कि अगर आप मान के चलिए कि दक्षिण भारत का मंदिर नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ दर्शन नहीं करने जा रहे हैं, तो आपको एक पोर्टल मतलब कि एक लॉन्च किया गया है, उससे आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो क्या चीज़ है? तो टेम्पल 360। क्या चीज़ है? टेम्पल 360। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठान को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? तो टेम्पल 360। यानी कि टेम्पल 360 एक ऐप्स मतलब कि चलाया जाएगा। उस ऐप्स से मतलब कि जो मतलब कि मंदिर है उसको लाइव दिखाया जाएगा। वर्तमान में 4 मंदिर को लाइव दिखाया जाएगा, लेकिन फिर अधिकांश मंदिर को जोड़ा जाएगा इसमें। यानी क्या चीज़ हो गया? तो टेम्पल 360। आगे देखिए, छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला था? तो धनुष को मिला था। किसको मिला था? धनुष को मिला था। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में किसे मिला है? किसे मिला था? तो धनुष को मिला था। किसे मिला था? धनुष में। और 2022 में हम आपको बताए हैं क्या कि रणवीर सिंह को मिला है। क्या चीज़ में? अभिनेता में, फिल्म 1983 के लिए। और महिला में मिला है किसे? कृति सेनन को। यानी आपको याद रखना चाहिए कि 2021 में किसको मिला है? तो धनुष को। 2022 में किसको मिला है? तो 2022 में मिला है रणवीर सिंह को। और अभिनेत्री में किसको मिला है? तो कृति सेनन को। चलिए तब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं। कौन है? पराग अग्रवाल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल। अब देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है?
तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ में? नागालैंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध नागालैंड राज्य से है। क्या चीज़ से है? नागालैंड राज्य से। देखिए जितना हम आपके बीच करंट अफेयर का लाते हैं वह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। देखिए 20 तो हम आपको यहाँ बता देते हैं, और देखिए और 20 प्रश्न का क्यूज होता है रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर, तो आप क्यूज भी दीजिए। क्या होगा कि देखिए 20 प्रश्न आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा डेली, और 20 प्रश्न का रिवाइज कर लीजिएगा। तो समझिए एक दिन में आप 40 करंट अफेयर का रिवाइज हो रहा है, तो क्या एक दिन में आप 40 करंट पढ़िएगा तो क्या परीक्षा आते आते आपका क्लियर नहीं हो जाएगा? तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। 1 बजे टेस्ट होता है रवि शॉर्ट जीके, और वहाँ आप टेस्ट जरूर दीजिए 1 बजे। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की नई गेंद जारी की गई है जिसका नाम क्या है? तो अल रिहल्ला। क्या चीज नाम है? अल रिहल्ला। यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा जिसका मतलब कि गेंद जारी किया गया उसका नाम क्या है? अल रिहल्ला। अब देखिए अल रिहल्ला का मतलब क्या होता है? अल रिहल्ला का मतलब हिंदी में होता है एक यात्रा। क्या चीज? एक यात्रा। अब देखिए अल रिहल्ला जो गेंद जारी किया है तो कौन से कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो एडिडास द्वारा। हर बार एडिडास द्वारा जारी किया जाता है गेंद, जिसका नाम क्या है? अल रिहल्ला। अल रिहल्ला का मतलब क्या होता है? एक यात्रा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ में हुआ था? कहाँ में हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ में? कर्नाटक में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो केरल राज्य में हुआ। कहाँ हुआ? केरल राज्य में। अब देखिए आगे है खेलो इंडिया के शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया का शुभंकर क्या है? तो बीरा है। क्या है? बीरा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो इंडिया का शुभंकर क्या है? तो बीरा। अब देखिए जब फीफा वर्ल्ड कप आ गया तो आपको इतना याद होना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ में होगा? कतर में होगा। और कतर कहाँ में है? तो दोहा में है। यानी आपको याद होना चाहिए कि जो क्या चीज़ फीफा वर्ल्ड कप को गेंद जारी किया गया है जिसका नाम क्या है? तो अल रिहल्ला। कौन जारी किया है? तो एडिडास। अल रिहल्ला का मतलब क्या होता है? एक यात्रा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ में होगा? तो कतर में होगा। और कतर कहाँ में है? तो दोहा में है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का है कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ में होगा? तो कतर में होगा। कहाँ में? कतर। कतर कहाँ में है? दोहा में। आगे देखिए आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ में हुआ? यानी क्रिकेट वाला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ में हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। जब देखिए हम बार बार आपको महिला कप के बारे में बता रहे हैं क्योंकि वर्तमान में हुआ। आपको इतना बार हम बता देंगे कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप हुआ जिसमें विजेता टीम कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। उप विजेता टीम कौन था? इंग्लैंड था। यानी कि देखिए आपको याद रखना है कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ जो कहाँ में आयोजन हुआ था? तो न्यूजीलैंड में। उसका विजेता टीम कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। उप विजेता टीम कौन था? तो इंग्लैंड था। केमा संस्करण था तो ब्राह्मी संस्करण था। केमा संस्करण था? ब्राह्मी संस्करण था। आगे का प्रश्न देखिए आईपीएल में कुल कितने टीम है? तो आईपीएल में कुल कितने टीम है? 10 टीम है। कितने टीम है? 10 टीम है। अब आपको बोल रहा है कि आईसीसी जो वर्ल्ड कप महिला हुआ था उसमें कुल कितने टीम भाग लिए थे? तो 8 टीम भाग लिए था। क्या वो टीम भाग लिया था? 8 टीम। अब आईपीएल में वर्तमान में कुल क्या वो टीम है? तो 10 टीम है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच किसके किसके बीच हुआ है? तो इंडियन रेलवे यानी कि रेलवे और जम्मू कश्मीर में किसके बीच होता है नहीं हुआ है। रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच किसके बीच हुआ था? तो रेलवे और जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। यानी कि देखिए जितना हम भी आपके बीच हम प्रश्न लाए हैं जो आपको देखने से ही पता चलता होगा कि कैसा प्रश्न हम आपके बीच लाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और 1 बजे टेलीग्राम पर जो करंट अफेयर का टेस्ट होता है ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप 20 प्रश्न यहाँ पढ़ रहे हैं और 20 प्रश्न का वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो हर एक दिन आपका 40 प्रश्न का रिवाइज होगा, और 40 प्रश्न पढ़िएगा तो समझ जाइए कि आपका करंट अफेयर कितना बेहतर हो जाएगा। और हम तो हर बार आपको बताते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपका रिजल्ट दिलाएगा, और जो करंट मेरिट बनाने का मेरा काम रहेगा। अगर आपका 1 नंबर से मेरिट चूक गया है,
2 नंबर से चूक गया है तो आप कैरम के बदौलत 1 नंबर 2 नंबर अब मैनेज कर पाइएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।